वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि क्या इंसान को टीबी दोबारा हो सकती है या नहीं, या टीबी के पेशेंट को 10 साल के बाद दोबारा टीबी हो सकती है या नहीं, यानी टाइम पीरियड क्या है इस बीमारी के दोबारा पैदा होने का, या दोबारा पैदा हो सकती है या नहीं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि क्या टीबी दोबारा हो सकती है, या 10 सालों के बाद दोबारा कब तक, या 10 साल के बाद टीबी हो सकती है या नहीं। ऐसे अपराध जिनको प्लमनरी ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस की दो किस्म है, प्लमनरी और एक्स्ट्रा प्लमनरी ट्यूबरक्लोसिस। प्लमनरी होगी तो ये फेफड़ों के अंदर होगी, और अगर फेफड़ों के बाहर है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में है, तो ये एक्स्ट्रा प्लमनरी कहलाती है। तो जिन अपराध को प्लमनरी टीबी होगी, ऐसे अपराध के अंदर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस यानी जम्स आने के बाद दो तरह की सूरत होती है। एक तो एक्टिव हो जाता है जम्स, दूसरा इनएक्टिव रहता है। और इस सूरत में एक्टिव जब होगी, जिसको ट्रीटमेंट की सूरत में जारी बात है कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि ये दोबारा एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद पहले साल से लेकर 4 साल के दौरान ये दोबारा जो वो पैदा हो सकती है। ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल की बात भी हो सकती है, यानी अगर स्मोकिंग वाले अपराध है तो ऐसे अपराध में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, चांसेस होते हैं कि ये दोबारा पैदा हो सकती है, और ट्रीटमेंट के पहले साल में हो सकती है या फिर ट्रीटमेंट के 4 साल के बाद, यानी 1 to 4 के दरमियान का टाइम पीरियड है। तहकीक के जरिए इस बात को साबित किया गया है टीबी जब दोबारा इंसान को ज्यादा से ज्यादा 14 ईयर्स यानी 14 साल के बाद जब हो सकती है। इसकी वजह भी आप नेक्स्ट जान पाएंगे। वो ये है कि क्या इंसान, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान दोबारा से टीबी का शिकार हो सकता है, यानी टीबी डिवाइस हो सकती है या नहीं। यानी अगर आप ऐसे अफराद है जिन्होंने मुकम्मल ट्रीटमेंट ली है, और ये ट्रीटमेंट जब आपकी मुकम्मल है और आप इसकी वजह से तंदुरुस्त भी हुए, लेकिन चांसेस है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है दोबारा हो सकता है। इनफैक्ट हकीकत में टीबी री इन्फेक्शन जो है बहुत ही आम और कॉमन बात है जिन अपराध को ये बीमारी होती है। ट्यूबरक्लोसिस जब एक लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी जानलेवा एक बीमारी है जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और सेकेंडली ये जो कि दोबारा पैदा होने की एक वजह है वो ये है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये क्योंकि हवा में है और ये पूरी दुनिया में जो है वो पाया जाता है, यानी आपके इर्द गिर्द, आपके अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सारे ममालिक में ये जो है वो पाया जाता है। जो कि इंसान कहीं भी हो तो हवा के जरिए सांस लेने की सूरत में फेफड़ों के अंदर इस इन्फेक्शन को जब वो ले जाता है, जो कि अगर पहले से अगर टीबी हो तो जाहिर बात है उसको दोबारा से रीएक्टिव कर देता है, दोबारा से पैदा कर देता है। यानी ये 2 सवाल थे। अगर 10 सालों में बात की जाए, क्या 10 सालों के बाद या 10 साल के अंदर टीबी दोबारा हो सकती है। दूसरा ये था कि क्या इंसान को दोबारा जिंदगी में टीबी हो सकती है या नहीं। दोनों का जवाब हाँ में है। वजह हमारी फिजा के अंदर जर्म्स है वो हर वक्त मौजूद रहता है, तो हम किसी भी वक्त दोबारा इसका शिकार हो सकते हैं। यानी ये जर्म्स है आपके अंदर अगर कंट्रोल हो जाता है, खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट की सूरत में, लेकिन फिजा में दोबारा ऐसे इंसान जो एक्टिव टीबी के साथ हो उनके जरिए दोबारा से आपके अंदर दोबारा ये पैदा हो सकता है। 10 साल की बात की जाए तो ये कहा गया कि ये दोबारा से पहले साल के अंदर, यानी ट्रीटमेंट के बाद पहले साल में दोबारा पैदा हो सकती है, या फिर 4 साल के बाद भी, या मजीद टाइम पीरियड बढ़ जाए जो कि आपके एहतियाती तदाबीर अपनाने की सूरत में ऐसा मुमकिन होता होगा कि ये 14 साल का टाइम भी हो सकता है। ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। सेकेंडली दोबारा पैदा होने की जो एक वजह है वो ये है कि फिजा में हर वक्त जर्म्स मौजूद रहते हैं जो कि आप किसी भी वक्त सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं और आपको ये दोबारा बीमार कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।